योगी जी ने कल हालांकि एक बड़ा ऐलान किया है, एक और भी किया है। बुजुर्ग महिलाओं को, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को आज से ही उत्तर प्रदेश की हर सरकारी बस में आजीवन फ्री सफर योजना, लाइफ टाइम योजना। 60 साल से ऊपर की महिलाएं बस कोई आईडी दिखाएं, वो आईडी कुछ भी हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। बस में चढ़ें, आईडी दिखाएं कि बस उनकी उम्र जिससे पहचान में आ जाए और वो जिंदगी भर फ्री यात्रा करेंगी सरकारी बस में। यह ऐलान तो कर दिया गया। तो अब से क्या पता लग रहा है कि मतलब टारगेट कह लीजिए या लुभाना है आधी वोटर को, आधी आबादी को, महिलाओं को। अब आज ही एक बयान आया योगी जी का महिलाओं के ऊपर। उन्होंने बताया कि महिलाओं की दशा क्या थी अखिलेश यादव की सरकार में। उन्होंने कहा हमने जो परिवर्तन किया वो उपद्रव से उत्सव का परिवर्तन है। यह पिछले 9 साल में हमने महिलाओं के लिए किया है। सुना दीजिए। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। सशक्तिकरण यदि सामाजिक रूप जब आधी आबादी घर पर बैठ जाएगी, उत्तर प्रदेश को बीमारू होना ही था। यही तो होता था यूपी में, यही तो पहचान का संकट था। आधी आबादी को न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न स्वावलंबन था, तो हमारी आर्थिक स्थिति बदहाल होनी थी। और इसीलिए तो यूपी उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। कहीं दंगे, कहीं कर्फ्यू, कहीं असुरक्षा, कहीं उपद्रव, हर योजना में बेईमानी और भ्रष्टाचार। लेकिन धर्म चक्र बदलता है। अगर उस समय उपद्रव था तो मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश का माहौल उपद्रव से उत्सव वाला हो चुका है? आपको बताते हैं, लेकिन कुछ और घोषणाएं बताने सभी जी कल हुई हैं। कल रसोइयों के लिए बड़ी घोषणा योगी आदित्यनाथ ने रसोइयों के लिए की है कि तो महिला को जो 500 रुपये साड़ी के लिए मिलते थे उसको 1000 रुपये कर दिया है। और 2 लाख रुपए एक्सीडेंट पे डेथ होने पे 2 लाख रुपए मिलेगा। 5 लाख रुपए का उनका इलाज के लिए फ्री कर दिया है। कवर। हाँ, मतलब 5 लाख रुपए का इलाज फ्री होगा किसी भी अस्पताल के अंदर। अच्छा। वो 3000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, उसको 4000 रुपए कर दिया, मतलब 1000 रुपए उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है। ये 4 घोषणा उनके लेकर बड़ी। स्कूलों में खाना बनाने वाली ज्यादातर महिलाएं होती हैं। 4.5 लाख महिला है टोटल, मतलब ये 4.5 लाख है उत्तर प्रदेश के अंदर। इन 4.5 महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा है कि आपने उनके साड़ी के 500 के 1000 कर दिए, 3000 के 4000 सैलरी उनकी कर दी, 2 लाख रुपए उनको एक्सीडेंट की डेथ पे, वो 5 लाख रुपए क्लेम कर दिया उनके हेल्थ इंश्योरेंस। ये आधी आबादी से ज्यादा, मैं तो कहता हूं आधे से ज्यादा वोट का सवाल है भाई। महिलाएं ज्यादा वोट देती हैं आजकल चुनावों में। सर कंसर्न तो ठीक है नेताओं का। बिल्कुल सही है। देखिए, चुनाव आयोग जब भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करे, ये मान लीजिए कि दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने चुनाव का बिगुल बजा दिया है। कल योगी जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, आज अखिलेश यादव ने उनके जवाब में घोषणाएं की हैं। और टारगेट जैसा आप कह रहे हैं साफ है कि आधी आबादी की वोट बैंक पे है, और वो कारण नहीं है। आप पिछले कुछ सालों में चाहे विधानसभाओं के चुनाव देख लें राज्यों के, या लोकसभा का भी देख लें, आधी आबादी सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभा रही है। परसेंटेज और वोट उनका ज़्यादा होता है, वोटिंग परसेंटेज उनका ज़्यादा रहता है, और एक मुश्त वोट करती है। और जो उनको ऑफर करता है, जो उनके प्रति लॉयल होता है, कंसर्न शो करता है, उस दल के साथ वो जाती है। क्या ये कहना ठीक है? डेटा ये बताता है क्या कि महिलाओं का वोट ज्यादा रुझान जो है नरेंद्र मोदी और यूपी में मोदी योगी पर है? डेफिनेटली अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़े आप देख लें पिछले तीनों चुनाव के, तो महिलाओं की पहली पसंद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी है। और राज्यों में अलग अलग रुझान हो सकते हैं, जैसे बिहार में नीतीश के साथ आकर्षण था महिलाओं का, यूपी में है, डेफिनेटली है। क्योंकि एक बात तो हुई है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, और लॉ एंड ऑर्डर जब इंप्रूव होता है तो आधी आबादी को उसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता है कि उसके अंदर सुरक्षा की भावना आती है। ठीक है।